प्यारे बच्चों, यूपी कोचिंग क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार प्रजापति आपको आज हम हाई स्कूल की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। आइए देखिए वास्तविक संख्या के बारे में आपको बता रहे हैं। वास्तविक संख्या क्या है बच्चा? वास्तविक संख्या देखिए क्या है। माने वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर या तो धनात्मक मान आए या तो शून्य आए। माने एक बार पुनः देख लीजिए बच्चा, वास्तविक संख्या क्या है? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता हो या शून्य प्राप्त होता हो, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो देखिए बच्चा, यह संख्या रेखा बना दे बाड़ी ने। इस संख्या रेखा के बीचवा में शून्य होला, एकरे इधर धनात्मक संख्या होला, एकरे इधर ऋणात्मक संख्या होला। तो शून्य इधर आएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 अप टू सो ऑन, ऐसे डाटा चला जाएगा। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, यह सब बच्चा जो हमारे यहाँ संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वास्तव में, जिनको हम देख रहे हैं, यह सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे बच्चा देखो, आपको हमने परिभाषा क्या बताई? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर मान धनात्मक या शून्य प्राप्त होता हो, ऐसी संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -4 वास्तविक संख्या है। हाँ बच्चा, -4 वास्तविक संख्या है। कैसे श्रीमान जी हमने परिभाषा बताया? वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है या शून्य होता हो, ऐसी संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। आई -4 का वर्ग करेंगे, आप जानते हो बच्चा, माइनस का वर्ग करेंगे, दो बार गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस, और आप जानते हो बच्चा माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 4 के घाते 2 का मतलब 4 गुणे 4 बराबर आ जाएगा बच्चा 16। देखिए बच्चा, धनात्मक मान आ रहा है कि नहीं? ऐसे अगर नहीं समझ में आया एक एग्जांपल और लेते हैं। -3 का वर्ग कर दीजिए। माइनस का 3 दो बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का वर्ग मतलब बच्चा 3 और गुणे 3 होता है। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिक का 9, क्या यह भी धनात्मक मान और यह भी धनात्मक मान आ रहा है कि ये बच्चा? अगर ये धनात्मक मान आ रहे हैं तो -3 और -4, -1 -2 -6, ये सब वास्तविक संख्या है। अगर यहाँ पे बच्चा 0 ले ले, चलिए 0 ले ले, 0 का वर्ग करेंगे बच्चा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो बराबर आ जाएगा 0, यह भी एक वास्तविक संख्या है। आइए बच्चा 1 ले लेंगे, एक लेंगे बच्चा तो 1 का वर्ग करेंगे, यह भी 1 का वर्ग चाहे जितना करेंगे 1 ही होगा बच्चा। चाहे 1 का वर्ग करें, चाहे 1 का घन करें, चाहे कुछ भी करे बच्चा, 1 के घाते चाहे जितना रहे उसकी वैल्यू बच्चा +1 ही होती है। अगर माइनस होगा तो -1 होगी। विषम संख्या होगी तो उसकी वैल्यू जो है विषम घात होगी, उसकी वैल्यू माइनस अगर 1 होगी तो -1 आएगी। तो ये सब जो हमारे यहाँ है -1 -2, जिनका वर्ग करने पर सिर्फ धनात्मक संख्या आए, वही हमारे यहाँ जो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये सब हमारे यहाँ जो होती हैं यह वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आइए बच्चा देखा जाए यहाँ से श्रीमान जी, तो यह वास्तविक संख्या एक प्रकार का पूर्णांक भी है। पूर्णांक का मतलब होता है, यह वास्तविक जो संख्याएं हैं यह एक प्रकार का पूर्णांक है जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण धन अंक बराबर होता है पूर्णांक। -4 -3 -1 -2 ये सब पूर्णांक भी हैं। और पूर्णांक हमारे यहाँ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं बच्चा। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक देखिए स्टूडेंट बच्चा, पूर्णांक हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्णांक का नाम होता है धनात्मक पूर्णांक। इधर वाला जो पूर्णांक है इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाले को बोलते हैं, इधर वाले जीरो इधर जो है इसको बोलते हैं बच्चा ऋणात्मक
पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक, वास्तविक संख्या एक प्रकार का पूर्णांक होता है बच्चा। पूर्णांक वास्तविक, ये सब हमारी वास्तविक संख्या है बच्चा। और जो भिन्नात्मक पूर्ण अंक आए उन्हीं को हम बच्चा बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं बच्चा। एक पूर्णांक होता है धनात्मक पूर्णांक, इधर वाली संख्या है धनात्मक है धनात्मक पूर्णांक, और इधर वाली संख्या जो ऋणात्मक उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100 ये सब धनात्मक पूर्णांक होंगे। इधर वाली जो संख्या है बच्चा -1 -2 -3 ये सब हमारे यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब ये धनात्मक पूर्णांक बच्चा दो प्रकार का होता है। ये धनात्मक पूर्णांक बच्चा हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। एक भाज्य संख्या, दूसरी जो है अभाज्य संख्या होती है। धन पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक भाज्य संख्या और दूसरी क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए बच्चा देखा जाए। वह संख्या जो 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी होंगी ऐसी संख्या को हम बच्चा भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो होती है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, अप टू 100 ये सब हमारे यहाँ भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है बच्चा जो 1 से या स्वयं से विभाजित होती हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा 1 2 3 5 7 डॉट ये सब हमारे यहाँ जो संख्याएं होती हैं बच्चा, ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। 1 2 या तो बच्चा 2 से ही कट सकती है या तो 1 से ही कट सकती है। 3 बच्चा या तो यह स्वयं से कटेगी या तो बच्चा 1 से कटेगी। 5 ऐसे लीजिए, 5 या तो 1 से कटेगी या तो बच्चा स्वयं से कटेगी, 5 से ही कटेगी। इस प्रकार की जो संख्याएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए बच्चों, ये तो हमारे यहाँ संख्याओं के बारे में था। एक बार पुनः रिवाइज करें बच्चा। कॉपी और कलम बच्चा लेके बैठा करिए, कॉपी और कलम लेके बैठा करिए। जितनी भी बातों को बताई जाए स्टूडेंट्स, उतनी बातों को सब नोट किया करिए। हमने बताया वास्तविक संख्या क्या है। हमने बताया बच्चा वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्ग कर देने पर या तो धनात्मक मान आए या तो शून्य प्राप्त हो, ऐसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -4 का वर्ग करेंगे तो +16 आ जाएगा। -2 है, -2 का वर्ग करेंगे तो +4 आ जाएगा। ये सब हमारे यहाँ जो संख्याएं होती हैं, ये सारी संख्याएं हमारे यहाँ धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं। और यह वास्तविक संख्या एक प्रकार का पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है बच्चा, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक को देने वाले को ही पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या यह जो होती है, वास्तविक संख्याएं यह एक प्रकार का पूर्णांक होती है। ये पूर्ण अंक दे रही है। आए बच्चा पूर्णांक दे रही, तो ये हमारे यहाँ पूर्णांक जो होते हैं बच्चा दो प्रकार के होते हैं। इधर 0 इधर वाली जो संख्याएं होती हैं बच्चा उनको धनात्मक पूर्णांक, इधर वाली जो होती है उनको ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है बच्चा, वह संख्या जो जिनका गुणनखंड बन जाए, यानी कि जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि जिनका गुणनखंड बन जाए, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण भाज्य संख्या। और जिनका गुणनखंड न बन पाए, अर्थात जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यह तो रहा बच्चा संख्याओं के बारे में। और वास्तविक संख्या अर्थात कहने का संख्या हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होती हैं। अगर यह संख्याएं न होती तो आज हम क्रिकेटर कितने रन बना रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी कितना रन बना रहे हैं। अब तक हम इनको काउंट नहीं कर पाते कि इतना रन, कितना शतक मारे हैं, इनको हम नहीं बता पाते। कितने 4 मारे हैं, कितने 6 मारे हैं, इनको नहीं बता पाते। तो आइए, अब ये तो बात हुई संख्याओं की बात। अब बात आती है बच्चा युक्लिक विभाजन। युक्लिक विभाजन द्वारा मैं से ज्ञात करना। युक्लिड विभाजन, युक्लिड विभाजन, युक्लिड विभाजन द्वारा, युक्लिड विभाजन द्वारा मैं से
ज्ञात करना, म से ज्ञात करना। आइए बच्चा, युक्तिक विभाजन द्वारा म से ज्ञात करना, युक्तिक विभाजन द्वारा म से को कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए बच्चा अभी तक आप म से पढ़े, लेकिन यह किस विधि के द्वारा करना है, युक्तिक विभाजन विधि द्वारा म से ज्ञात करना। आइए बच्चा, युक्तिक विभाजन द्वारा म से ज्ञात कैसे किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चा एक एग्जांपल रखते हैं, एक एग्जांपल रखने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पढ़ाया गया होगा आपको, भाज्य बराबर, जो बच्चे नहीं जानते वो भी जान लें, भाज्य बराबर बच्चा पढ़ाया गया होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और बच्चा प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल, यही होता है बच्चा युक्तिक विभाजन द्वारा। जब भी म से ज्ञात करेंगे बच्चा, इस फार्मूले को याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। जैसे बच्चा एक एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, जैसे कह दिया जाए 4 और 6 का म से ज्ञात कीजिए, म से ज्ञात कीजिए, लेकिन युक्तिक विभाजन द्वारा। 4 और 6 का युक्तिक विभाजन द्वारा म से बताना है। म से को सर्कल भाषाओं में कहते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। आइए बच्चा, 4 और 6 का म से ज्ञात जब भी करेंगे बच्चा, तो लिखेंगे बच्चा, जो बड़ी संख्या होंगी उनको A मानेंगे और जो छोटी संख्या है उनको B मानेंगे बच्चा। तो आइए, पहला चरण यह लिखना है बच्चा, चरण फर्स्ट में लिखना A ग्रेटर देन हमेशा B होना चाहिए बच्चा। A का मान बच्चा कितना है 6, लिखेंगे 6 ग्रेटर देन, B का मान कितना है बच्चा 4। आइए, इसका मतलब हुआ बच्चा, इसका मतलब हुआ बच्चा कि 4 का भाग 6 में देते हैं, इसका मतलब हुआ 4 का भाग पहले 6 में देंगे। तो बच्चा जब भी लिखेंगे तो यही भाज्य, इस A को हम भाज्य मानेंगे, 6 बराबर लिख देंगे बच्चा 4, भाज्य बराबर, ये भाज्य है और ये हमारे पास भाजक है, 4 का भाग 6 में देंगे, 4 का पाना पड़ेगा 6 से ज्यादा ना हो, कितना बार जाएगा बच्चा, एक बार, 4 एक 4, 4 दूना 8 ज्यादा होगा, घटा देंगे बच्चा तो आ जाएगा कितना बच्चा, शेषफल आ जाएगा 2। ये हमारे पास बच्चा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चा भागफल, और नीचे जो बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। तो बच्चा क्या मिला आपको, भाज्य जब 4 का भाग 6 में दिया, भागफल कितना है बच्चा गुणे A प्लस शेषफल, शेषफल कितना है बच्चा 2, तो 2 लिख देंगे डियर स्टूडेंट। अब बच्चा 6 बराबर 4 की गुणे भाग दिए तो 1 भागफल आया और शेषफल आया बच्चा 2। अब बच्चा इसको और इसको लेके चलिए, 4 और बराबर कितना लेके चलेंगे 2, 4 बराबर 2 के लेके चलेंगे। अब देखिए 2 का 4 का भाग, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 का भाग जब 4 में देंगे बच्चा, यानी कि 2 को यहाँ पर लिख देंगे बाहर और 4 को बीच में लिख देंगे। 2 का पढ़ना पड़ेगा 4 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में, 2 दूना 4, 4 में से 4 को घटा देंगे बच्चा 0 आ जाएगा, यानी कि भागफल कितना गया 2 और शेषफल बच्चा कितना है 0, यानी कि इसका जो मस होगा बच्चा, मस कैसे ज्ञात करते हैं, 0 के जो ऊपर वाला होता है वही मस है, या तो बच्चा ये जो पहले आता है जो भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित करने से शेषफल 0 आ जाए वही मस होता है, या तो मस यहाँ से लिखिए चाहे मस यहाँ से लिखिए, मस इसका जो आएगा 2 आएगा। 4 और 6 का HCF जो आता है बच्चा 2 होता है बच्चा, यही इक्विलिब्रियम विभाजन है। अगर डियर स्टूडेंट बच्चा अगर आपको समझ में ना आया हो बच्चा, तो आइए एक एग्जांपल और लिखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं, तब इसके बाद देखा जाए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। चलिए भैया 8 और 12, 8 और 12 का बचवा मत से ज्ञात करना है, परंतु इक्विलिब्रियम विभाजन के द्वारा। तो हमने बताया था बच्चा जो बड़ा होगा उसको A, जो छोटा होगा B मान लीजिएगा। तो हमने बताया था A ग्रेटर देन कितना लिखेंगे B, A ग्रेटर देन B का मतलब 12 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा बच्चा 8। तो बच्चा लिखेंगे क्या 12, इससे भाज, एक भाज्य होता है, ये हमारा भाजक होता है, भाज्य बराबर भाजक। चलिए भैया पहले क्या करेंगे, यानी कि
पहले करना क्या डियर स्टूडेंट, 8 का भाग 12 में देंगे, 8 का भाग 12 में देंगे, 12 को बीच में यहाँ पे 8 को लिखेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से ज्यादा ना हो, 12 से कम रहे, 8 एक नाम 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार जाएगा, एक बार, 8 एक नाम 8, बच्चा घटा देंगे, 12 में से 8 को निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये हमारे पास होता है बच्चा क्या, भागफल, और ये हमारे पास होता है बच्चा शेषफल, और ये हमारे पास होता है बच्चा भाज्य, और ये हमारे पास होता है बच्चा भाजक। चलिए भैया देखा जाए तो भाज्य हमारे यहाँ 12, भाजक 8, गुणे भागफल, गुणे देखो फार्मूला देखो, भागफल, भागफल का मान कितना है बच्चा 1, और प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब यहाँ पे कितना है बच्चा 4, तो शेषफल 4। अब हम किसको लेके चलेंगे, इसको और इसको लेके चलेंगे, 8 बराबर लिखेंगे 4। अब बच्चा 4 का भाग 8 में दीजिए, आइए बच्चा देते हैं, 4 का भाग 8 में देंगे तो कितना बार देगा, 2 बार, 4 दूना 8, पूरी तरह से विभाजित हो गया, जब संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए शेषफल 0 आ जाएगा, तब क्या करेंगे, गुणे कितना भागफल, भागफल कितना आया है 2, 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि इसका मास से कितना आ गया है बच्चा, हमने आपको बताया था 0 के ऊपर वाली जो संख्या होती है वही मास है, यार न समझ में आया बच्चा, जो पूरी तरह से विभाजित कर दे संख्या और शेषफल 0 ला दे वही मास होगा। मास आप यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, मास इसका कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 4 आ गया। अगर बच्चा न समझ में आया हो, एक एग्जांपल और रखते हैं, एक एग्जांपल और रखते हैं बच्चा, अगर न समझ में आया हो तो देखिए, आइए बच्चा देखते हैं, एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, जैसे बच्चा जैसे रखते हैं एग्जांपल आपको 110 और 121 का मास ज्ञात कीजिए। तो बच्चा करना क्या है, आपको जो बड़ा होगा उसको ए, जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, यानी कि भाज्य बड़ा होना चाहिए, भाज्य छोटा होना चाहिए। भाज्य का मान 121 ग्रेटर देन, भाजक का मतलब कितना है बच्चा, भाजक का मतलब 110 आ गया बच्चा। चलिए पहले 121 बराबर 110 लिख देंगे, अब 110 का भाग 21, 121 में देंगे। आइए 121 भागे 110 कर देंगे बच्चा, कितना बार जाएगा बच्चा 110 51 110, दूना ले जाएंगे तो 220 हो जाएगा बच्चा, इसलिए कितना बार जाएगा एक बार, 110 51 110, इसको घटा देंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि भागफल 1 शेषफल 11, तो भागफल गुणे भागफल, भागफल कितना गया बच्चा 1, तो भागफल 1 धन शेषफल, शेषफल कितना आया है बच्चा 11। अब इसको लेके चलना है बच्चा, इसको लेके चलना है, 110 बराबर 11, अब 11 का भाग 110 में देंगे बच्चा, 11 भागे 110 दे देंगे, तो 11 51 11 घटा देंगे 0 बच्चा, यहाँ से जब 0 भाज्य से 0 उतारेंगे तो भागफल में भी 0 बढ़ जाएगा। आइए बच्चा इसका भाग देने पर शेषफल देखना बच्चा 0 आ गया, तो यानी कितना भागफल गया 10 और प्लस शेषफल कितना आ गया बच्चा 0, तो इसका मास बच्चा तेज बोलिए कितना आएगा मास, मास इसका कितना आएगा बच्चा, मास आ जाएगा बच्चा इसका 11। डियर स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए बच्चा, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जय हिंद जय भारत।